साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। वीडियो की श्रृंखला में प्रशासनिक शब्दावली लेकर ये दूसरा वीडियो है। साथियों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारी प्रशासनिक शब्दावली, जहाँ पे अगर आपका सही है तो पूरे नंबर इसमें मिलते हैं और जो हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित कराते हैं। तो ये श्रृंखला कंटिन्यू चलती रहेगी और ये एक बार में याद नहीं होते हैं, बार बार इनको रिवीजन करने की आवश्यकता होती है। और मेंस का जब प्री एग्ज़ाम हम क्लियर करते हैं तो मेंस में काफ़ी बर्डन रहता है, जिसमें निबंध वगैरह और सब लिखने के लिए। तो इसलिए इनको हम पहले लेकर चलते हैं ताकि ये हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला हमारा शब्द है प्रशासनिक। प्रशासनिक यहाँ पे देखेंगे, इसकी मीनिंग होती है एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी मीनिंग देखेंगे तो ADMINISTRATIVE एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका प्रशासनिक होता है। दूसरा है आपका सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस, इसकी मीनिंग देख लीजिए, CIVILDEFENCE सिविल डिफेंस, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक। नेक्स्ट है कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी इसकी मीनिंग आप विशेष ध्यान दीजिए, COGNIZABLEOFFENCE, यानी इसका हिंदी रूपांतरण होता है संज्ञेय अपराध। देखिए, मेंस परीक्षा में एक हिंदी टू इंग्लिश होता है, इंग्लिश टू हिंदी होता है। अगर संज्ञेय अपराध आ रहा है तो इसका ट्रांसलेशन हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकते हैं, या फिर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस दिया हुआ है तो इसका हम संज्ञेय अपराध कर सकते हैं। इस प्रकार आपका ये ऐसे तैयार होता चला जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, आपका दिया हुआ है शिष्टाचार। शिष्टाचार की मीनिंग होती है इटिक्विट, ETIQUETTE। इसका मीनिंग आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका ETIQUETTE होता है, ठीक, ETIQUETTE यानी शिष्टाचार होता है। नेक्स्ट है आपका सहायता अनुदान, इसका होता है ग्रांट इन एड, GRANTINAID, यानी ग्रांट इन एड होता है, यानी सहायता के लिए अनुदान, इसको हम लिख सकते हैं सहायता अनुदान। नेक्स्ट है आपका ग्राहक, तो इसका होता है कस्टमर, CUSTOMER, कस्टमर और ग्राहक। साथियों, एग्जाम प्रेशर में, एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो कभी कभी मीनिंग हम गलत कर देते हैं, जैसे कस्टमर का यहाँ पे हम ए कर देते हैं या इस प्रकार। तो इसका जो है बार बार लिख करके आप अभ्यास अभी से करना शुरू कर दीजिए। इसीलिए ये चैनल पूर्ण रूप से समर्पित है आपका RO फाइनल सिलेक्शन दिलाने के लिए। अगर आप नए हैं तो आप इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं परिवीक्षाधीन। परिवीक्षाधीन का क्या होता है, प्रोबेशनरी, यानी PROBATIONARY, ठीक, तो इसका होगा प्रोबेशनरी, परीक्षाधीन, परिवीक्षाधीन, याद रखिएगा, परिवीक्षाधीन, परीक्षाधीन नहीं, परिवीक्षाधीन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका अथॉरिटी, AUTHORITY, अथॉरिटी का होता है प्राधिकरण, याद रखिएगा, अथॉरिटी का क्या होता है, प्राधिकरण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपरिहार्य। अपरिहार्य का क्या होता है, कंपलसरी होता है, COMPULSORY, कंपलसरी का क्या होता है, अपरिहार्य। अगर अपरिहार्य का पूछे तो आप कंपलसरी लिख सकते हैं, या कंपलसरी का पूछे तो अपरिहार्य लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एब्रोगेशन। एब्रोगेशन की मीनिंग क्या है, ABROGATION, याद रखिएगा, एब्रोगेशन, इसका होता है रद्द करना, या फिर अगर उचित वर्ड है निरसन भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आरोप पत्र। आरोप पत्र चार्जशीट होता है, जैसे आरोप पत्र दाखिल किया जाता है तो ये इसका होता है चार्जशीट, यानी CHARGESSEET,
चार्जशीट का क्या होगा, आरोप पत्र होगा। नेक्स्ट है आपका शोषण होता है, शोषण का एक्सप्लॉयटेशन होता है, EXPLOITATION, एक्सप्लॉयटेशन का होता है, शोषण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है आपका वर्गीकरण। वर्गीकरण का होता है आपका ग्रेडेशन, GRADATION, ग्रेडेशन का होता है वर्गीकरण, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका संरचना। संरचना का होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर का होता है संरचना। अगर संरचना का पूछे तो आप जो है ग्रेड स्ट्रक्चर कर सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर का पूछे तो आप संरचना कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुबंध। अनुबंध का होता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट का होता है अनुबंध। अगर अनुबंध का पूछे तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेंडर है आपका, लेंडर का होता है ऋणदाता, यानी अगर ऋणदाता का पूछे तो आप लेंडर कर सकते हैं, या फिर लेंडर का पूछे तो ऋणदाता कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगला है आपका इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का होता है निवेश, जैसे कोई चीज़ इन्वेस्ट किया जाता है तो वही निवेश होता है, ठीक। INVESTMENT, यानी इन्वेस्टमेंट का पूछे तो निवेश कर सकते हैं, या निवेश का पूछे तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैशियर दिया हुआ है, CASHIER, कैशियर का होता है रोकड़िया, या रोकड़िया का अगर पूछे तो कैशियर कर सकते हैं, या फिर कैशियर का रोकड़िया कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अभिकर्ता। अभिकर्ता का होता है एजेंट, AGENT, यानी एजेंट का अभिकर्ता कर सकते हैं, और अभिकर्ता का पूछे तो एजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर का होता है अनुस्मारक, यानी अनुस्मारक अगर पूछे तो रिमाइंडर कर सकते हैं, और रिमाइंडर का पूछे तो आप अनुस्मारक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अपमिश्रण। अपमिश्रण का होता है एडल्ट्रेशन, ठीक, ADULTRATION, एडल्ट्रेशन का पूछे तो आप अपमिश्रण कर सकते हैं, या फिर अपमिश्रण का पूछे तो एडल्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टैक्सेशन। टैक्सेशन का होता है करारोपण। अगर आपसे टैक्सेशन की मीनिंग क्या है, TAXATION, टैक्सेशन का पूछे तो रोकड़िया करारोपण कर सकते हैं, या फिर करारोपण का पूछे तो टैक्सेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका अंडर सेक्रेटरियल। इसका होता है अनुसचिवी, यानी अगर अनुसचिवी का पूछे तो आप जो है अंडर सेक्रेटरियल कर सकते हैं, और अंडर सेक्रेटरियल का पूछे तो अनुसचिवी कर सकते हैं। मीनिंग इसका UNDER, सेक्रेटरियल का क्या है, SECRETARIAL होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं री इन्वेस्टमेंट। री इन्वेस्टमेंट का होता है पुनर्विनियोग, यानी अगर पुनर्विनियोग का पूछे तो आप री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और री इन्वेस्टमेंट का पूछे तो पुनर्विनियोग कर सकते हैं। इसकी मीनिंग है REINVESTMENT, री इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है आपका इंसिडेंटल। इंसिडेंटल का क्या होता है, आकस्मिक होता है। इंसिडेंटल की मीनिंग होती है INCIDENTAL, यानी इंसिडेंटल का पूछे तो आकस्मिक कर सकते हैं, आकस्मिक का पूछे तो इंसिडेंटल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डुप्लीकेटिंग। डुप्लीकेटिंग की मीनिंग है DUPLICATING। अगर इसका पूछे तो दोहराव की प्रवृत्ति होगा, या फिर अगर दोहराव की प्रवृत्ति अगर है तो आप जो है डुप्लीकेटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये आज की श्रृंखला पूरी की। इसका PDF आपके चैनल पे आप जाएंगे तो टेलीग्राम के चैनल पे आपको इसका PDF मिल सकता है। और ये श्रृंखला ऐसे ही कंप्यूटर का आपका जो भी मेंस से रिलेटेड है छोटे छोटे वीडियो में हम कवर करते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।